बच्चों, वेलकम टू यू सुनील क्लासेस। आई एम सुनील कुमार, मैथमेटिक्स एक्सपर्ट। आज हम लोग जो है अंतिम चैप्टर लेकर के आए हैं 15, चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जो है ये बहुत ही आसान चैप्टर है, इसमें ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ता है, बहुत आसान से क्वेश्चन भी आते हैं, ज़्यादा लिखने का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो ये सबसे पहले हम लोग को समझना है, इसके वर्ड से ही पता चल जाता है प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी माने पॉसिबिलिटी, क्या पॉसिबिलिटी इवेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है, यानी यस या नो में, यानी चांसेस ऑफ हैपनिंग अक्वायरेंस, माने वो घटना जो है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे हमको बाज़ार जाना है, हमको बाज़ार से कोई सामान लाना है, तो बाज़ार हम जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं। तो ये हमारा पॉसिबिलिटी डिपेंड करता है, हम पर कर रहा है कि हम वो काम करने के लिए जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते। तो यदि हम वो पॉसिबिलिटी संभव है तो उसको पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट बोलेंगे, और जो संभव ही नहीं है तो उसको नॉट इवेंट बोलते हैं, नॉट एन इवेंट। यानी नॉट इवेंट रहता है तो उसका मार्क ई पर पावर डैश लगाएंगे। यदि पॉसिबिलिटी संभव है तो इसका ई लिखाएं। ये हमारा पॉसिबिलिटी इस तरह से, यानी बाज़ार जाना है तो हमारा इवेंट पॉसिबिलिटी है, नहीं जाना है नहीं, तो इसमें नॉट का यूज़ करें। यानी ये प्रोबेबिलिटी ऑफ अन इवेंट भी बोल सकते हैं या पॉसिबिलिटी ऑफ अन इवेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या और एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान देने वाला है कि जब भी हम जैसे हिसाब को बना रहे हैं तो ये नॉट पॉसिबिलिटी रहे चाहे पॉसिबिलिटी रहे, इसका वैल्यू जब भी रहेगा तो वो 0 से 1 के बीच में ही आएगा, है ना। तो 0 से 1 के बीच में क्यों आया, इसके बारे में मैं जैसे चैप्टर में जब जाऊंगा तो इसके बारे में पूरा समझ में आ जाएगा। तो इसका वैल्यू जो होता है वो हमेशा 0 और 1 के बीच, इसीलिए इसका नेगेटिव वैल्यू कभी भी नहीं है, क्योंकि 0 से 1 के बीच में, तो 0 से कम तो नहीं हो सकता और 1 से ज़्यादा भी नहीं हो सकता है। तो जब भी पॉसिबिलिटी संभव है तो 0 और 1 के बीच में ही संभव है, इसीलिए पॉसिबिलिटी नॉट है तो 0 लिख देंगे, माने वो पॉसिबिलिटी संभव ही नहीं है, यानी जिसको हम बोल सकते हैं इस इम्पॉसिबल इवेंट, यानी दैट मीन्स इसको हम बोल सकते हैं P इक्वल टू नॉट 0, माने नॉट पॉसिबल है तो उसमें उसका संभावना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसको बोल रहे हैं, एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक थैला है और एक थैला में लाल रंग का भी बॉल है, ग्रीन रंग का भी बॉल है। हमने बोल दिया कि आप वाइट रंग का बॉल निकालिए। अब उसमें लाल है और ग्रीन है, आपको वाइट निकालने बोल रहे हैं, कहाँ से निकालिएगा, नहीं निकल सकता है ना। तो इम्पॉसिबल हो गया ये, यानी वो संभव ही नहीं है। जो चीज़ संभव ही नहीं है तो उसको नॉट इवेंट भी बोलते हैं या इम्पॉसिबल इवेंट भी बोलते हैं। तो उसका वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, यानी उसकी पॉसिबिलिटी संभव ही नहीं है, माने उसमें थैला में वो सामान ही नहीं है तो कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल सकते ना। तो इसको पॉसिबिलिटी इम्पॉसिबिलिटी बोलो या इम्पॉसिबल बोलो, तो उसका वैल्यू 0 होता है। दूसरा आता है श्योर इवेंट या सर्टेन इवेंट। श्योर इवेंट माने क्या हो गया, यानी निश्चित है, यानी जैसे अभी मैंने एक उदाहरण दिया कि थैला में एक रेड कलर का है और एक और ब्लैक में डाल दो, एक रेड है एक ब्लैक है, हमने निकालने बोल रहा है वाइट है, तो आपको वाइट निकालने बोल दिया तो वो तो संभव ही नहीं, लेकिन रेड निकालने बोला तो इसमें रेड है ऑलरेडी, इसलिए हम निकाल सकते हैं। तो इसमें रेड जब निकालने बोला तो उसकी पॉसिबिलिटी संभव 1 हो सकता है। तो जितना भी ये बताए इसकी पॉसिबिलिटी है 0 और 1 के बीच में ही हो सकता है, वो जितना बार भी तुम निकालो उसका वैल्यू 1 ही आएगा। जितना बार भी निकालो, यदि 10 गो है तो एक करके एक बॉल 10 बार निकाल, है ना। तो इसका फॉर्मूला एक बताएंगे, उसी आधार पर निकलता है। तो 1/10 1/10 1/10 10 बार जोड़ दो, उसका वैल्यू 1 ही आएगा। 2 बार निकालेंगे तो जैसे और बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं एक जब बताऊंगा चैप्टर में तो समझो। अब दूसरा टर्म आता है, तो नेक्स्ट मेरा आता है इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली मतलब 50-50 चांस है। जैसे मान लीजिए एक मैं कॉइन्स ले लिया, तो उसमें एक हेड भी होता है एक टेल भी होता है, एक हेड भी होता है एक टेल होता है। तो इसमें 2 ही चांस है, जैसे उसको यदि मैं उछालूंगा तो हेड आएगा और नहीं तो टेल आएगा, यानी दोनों चांस आने का है, यानी 50-50 चांस है। ये हम नहीं कह सकते हैं कि कौन सा आएगा और कौन नहीं आएगा, माने पूरा हम कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन आने का चांस है, या तो टेल आएगा और नहीं तो हेड है, यही 2 में से कोई एक आएगा। इसीलिए ऐसी घटना रहेगा, ऐसा इवेंट रहेगा
तो इसको हम लोग कहते हैं इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली मतलब दोनों चांस आने की पूरी संभावना है, माने टेल भी आ सकता है, हेड भी आ सकता है। उसी तरह से और भी बहुत सारा उदाहरण है कि जैसे कोई बच्चा का जन्म होना है तो माँ भी नहीं जानता है ना बाप भी जानता है कि बच्चा लड़का होगा कि लड़की होगा, तो वो भी 50-50 चांस है, लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है। तो इसलिए उसको हम लोग इक्वली लाइकली बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के उदाहरण बहुत सारे हैं, और भी दे सकते हो। उसके बाद है हमारा नॉट इक्वली लाइकली। ये तीसरा हमारा चौथा पॉइंट आता है नॉट इक्वली लाइकली। नॉट इक्वली मतलब दो माने वो घटना हो भी सकता है और नहीं भी होता। जैसे मैंने अभी उदाहरण एक बताया था कि हमको बाज़ार जाना है, तो बाज़ार जाना है, कुछ सामान लाना है, तो हम बाज़ार जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते। दो संभावना यहाँ पैदा हो रहा है। तो दोनों जो घटना है, जाना है, हम जब कह दिए कि हमको श्योर जाना है, तो वो जाने का क्या है, मैं कार से जाऊँगा या बाईसाइकिल से जाऊँगा या बाइक से जाऊँगा। तो बाइक से जाने के लिए उसमें पेट्रोल चाहिए, उसमें हमको कौन सा सामान लाना है वो सब लिस्ट बनाना है। इस तरह से हमको जाने की सारी संभावना को नोट करना है। तो मान लीजिए इस तरह से मान लीजिए 4-5 पॉइंट आया, और इधर जो है नहीं जाने की संभावना है, तो हमको माने किसी प्रकार का प्रॉब्लम है, दर्द है या सर दर्द है, खांसी है, सर्दी है, इस तरह के कुछ घटना है जिसके कारण हम नहीं भी जा सकते हैं। या हो सकता है गाड़ी है तो गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, या हो सकता है मेरा गाड़ी ठीक है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो इस तरह से नहीं जाने की भी संभावना बहुत सारे रीज़न है, और जाने की भी संभावना में बहुत सारा रीज़न है। तो ये दोनों बराबर नहीं हो रहा है, मैच नहीं कर रहा है। मतलब ये दोनों जो है ना जाने की संभावना के कुछ कारण है, जाने की भी संभावना के कुछ कारण है, लेकिन दोनों बराबर नहीं हो रहा है। तो ऐसी घटना को हम लोग कहेंगे नॉट इक्वली लाइकली, यानी ये दोनों इक्वल नहीं है, दोनों बराबर है। नहीं जाने की भी संभावना है और जाने की भी संभावना, लेकिन दोनों में इक्वल नहीं है। नहीं जाने का भी कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जाने के भी कारण भी बहुत सारा हो सकते हैं। तो ऐसी इक्वली लाइकली और नॉट इक्वली लाइकली रहेगा, तो वो दोनों को यदि जोड़ देंगे तो उसका भी वैल्यू 1 आएगा। समझ गया। जैसे इस पर उदाहरण ले सकते हैं, हेड और टेल का भी कर सकते हैं। हेड लिए और टेल लिए, तो हेड का माने पॉसिबिलिटी आने का संभावना कितना होगा, तो 2 है, यानी एक बार हेड आ सकता है, एक टेल आ सकता है। तो 1 और 1/2, 1/2 दो पॉसिबिलिटी है। तो 1/2, 1/2 दोनों को जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू कितना होगा, आने का संभावना भी 50% है, नहीं आने का भी संभावना 50%, मतलब हेड आया और एक नहीं आने का मतलब टेल आ गया। तो ये भी 1/2, वो भी 1/2, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 ही होगा। तो इस तरह से हमारा ये इसको कहते हैं कम्प्लीमेंट्री इवेंट। कम्प्लीमेंट्री इवेंट मतलब कि दोनों पॉसिबिलिटी जो इक्वली लाइकली है वो भी और नॉट इक्वली लाइक है वो भी, दोनों को जोड़ दिए तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग लेके देखेंगे तो समझ में आएगा। नेक्स्ट आता है, तो हमारा इस तरह से फार्मूला बन जाता है। इतना हम लोग जितना बोले इस पर एक फार्मूला बन जाता है और इस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, पी ई लिख दें, मतलब इसको शॉर्ट में बोल दिया, यानी इतना को लिखने की जगह पर आप खाली पी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ई क्या हो गया, मतलब ई मतलब यहाँ पर जो भी हमको इवेंट संभव है तो ई लिखेंगे। रेड बोल दिया था रेड लिख देंगे, ब्लैक कह देगा तो ब्लैक लिख देंगे। जो आपको इवेंट निकालने बोल रहा है यहाँ पर है, जो एज पर पॉसिबिलिटी चेंज कर सकते हैं, ई के जगह पर आप चेंज करें। पी मतलब प्रोबेबिलिटी। बाकी यहाँ पर कौन सा इवेंट निकालने बोल रहा है वो क्वेश्चन में आपको जो पूछेगा वही टर्म को यहाँ यूज़ करना है। कभी कह देगा ओड नंबर तो आप यहाँ ओड लिख दीजिए, वो खाली लिख दीजिएगा तो भी चलेगा, ओड भी लिख दीजिएगा तो चलेगा, है ना। तो इसका फार्मूला क्या हो गया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, माने आप कितना फेवरेबल आउटकम निकाल सकते हैं और टोटल कितनी संभावना है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम और कितना संभावना। जैसे मान लीजिए एक सिक्का है, तो एक सिक्का में कितनी संभावना है, 2 ही संभावना, एक हेड है एक टेल है, तो 2 ही आ सकता है। एक हेड है और एक टेल है, तो उसमें कितनी पॉसिबिलिटी आउटकम है, 1 संभावना नहीं 2, एक हेड भी आ सकता है एक टेल भी आ सकता है। तो इसका पॉसिबिलिटी टोटल यदि बोलेंगे तो 2 पॉसिबिलिटी है। लेकिन इसमें यदि हम खाली बोल देंगे नहीं आपको खाली हेड चाहिए तो आउटकम फेवरेबल उसको बोला जाता है। इसलिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, खाली हेड बोल रहा है तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, 1 हो गया।
यदि हेड बोला तो खाली एक आएगा हेड, और यदि टोटल बोल दिया तो कितना हो गया, 2, हेड और टेल दोनों आएगा। तो इधर हो गया 1/2। इसलिए यदि इसका पॉसिबिलिटी ऑफ हेड का दिया तो यहाँ पर PH बराबर लिख सकते हैं 1/2, 1/2 हो गया। इस तरह से हम और बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर के कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने शुरू में ही बता दिया था कि जब भी प्रोबेबिलिटी होता है उसका वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि उसका वैल्यू जो होता है 0 और 1 के बीच में ही होता है। तो 0 से कम होगा तभी ना वो नेगेटिव हो सकता है, इसलिए वो नेगेटिव कभी नहीं, इसलिए ऑलवेज इज पॉजिटिव। यानी जब भी पॉसिबिलिटी जो होता है यानी प्रोबेबिलिटी जो होता है ऑलवेज इन पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होगा। उसका मतलब ये जो वैल्यू जो होगा यानी प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की, किसी भी घटना का वैल्यू यदि निकालेंगे तो 0 और 1 के बीच में ही, तो इसलिए हमेशा ये जो है पॉजिटिव ही होगा, नॉट नेगेटिव। इट कैन नेवर बी मोर देन 1, इसका वैल्यू 1 से ज़्यादा भी नहीं हो सकता, ये भी मैंने पहले बता दिया था, कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। जैसे हमने अभी बताया कि सिक्का कहीं लिए तो सिक्का का जब भी वैल्यू आएगा तो वो कितना उसका आएगा, तो उसका वैल्यू 1 ही आएगा। जैसे टेल और हेड का लिए तो टेल कितना आएगा, एक बार ही आएगा, और उसका टोटल पॉसिबिलिटी कितना है, 1/2 है। यदि हेड नहीं आएगा तो उसका कितना पॉसिबिलिटी है, तो टेल नहीं, हेड आया मतलब टेल आएगा, तो उसका भी पॉसिबिलिटी 1 है, और टोटल कितना है 1/2। इसको यदि जोड़ देंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 ही आएगा। आधा आधा 1, आधा रोटी 1, आधा आम 1 आम। इस तरह से हम इसका टोटल जो वैल्यू आएगा वो 1 ही आएगा। इसीलिए लिख दिया इट नेवर कैन मोर देन 1, 1 से ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकता है। और P=0 इस इम्पॉसिबल इवेंट, हमने पहले ही बताया कि जो संभव ही नहीं, जैसे गेंद के बारे में बताया था आपको उदाहरण, कि यदि आप एक थैला में लाल रंग का है और एक येलो रंग का है, आपको निकालने का देगा ब्लैक, तो कहाँ से निकालिएगा ब्लैक, उसमें आप रेड रखे हैं और येलो रखे हैं, तो उसमें आपको निकालने वाइट कर देगा, तो कहाँ से निकलेगा, नहीं निकलेगा ना, संभव ही नहीं। तो इसलिए जो चीज़ संभव नहीं है उसको हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं, यानी उसका वैल्यू 0 होता है। तो इस तरह से हमने जो बहुत महत्वपूर्ण जो टॉपिक था वो हमने बता दिया। और एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है तुम्हारा प्लेइंग कार्ड से, कार्ड तुम लोग खेलता होगा, बच्चा में भी देखा होगा, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको आता है, तो थोड़ा कार्ड के बारे में भी हम लोग समझते हैं। तो अब है प्लेइंग कार्ड में तुम लोग देखा हुआ कार्ड कितना होता है, नंबर ऑफ कार्ड टोटल 52 कार्ड होता है। तो उसमें 2 तरह के कार्ड रहता है, तुम लोग देखा हुआ कभी ध्यान से नहीं देखा है तो मैं बता रहा हूँ, उसको समझो। तो इसमें क्या होता है, रेड कलर का कुछ कार्ड रहते हैं, कुछ ब्लैक कलर का कार्ड रहते हैं। तो रेड कलर का कितना है, टोटल 52 कार्ड है, तो नंबर ऑफ टोटल पॉसिबिलिटी ऑफ आउटकम कितना हो सकता है, 52 हो गया। और रेड कितना हो गया, तो 26 रेड होगा, और ब्लैक भी 26 जोड़ देंगे तो 52 होगा कि नहीं। तो इसमें यदि खाली बोल देगा आपको क्वेश्चन में कि खाली रेड का पॉसिबिलिटी निकालिए, प्रोबेबिलिटी निकलेगा, तो रेड का पॉसिबिलिटी निकालेंगे तो टोटल ऑफ प्लेइंग ऑफ कार्ड कितना है, तो यानी टोटल यदि 52 है तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना होगा, 52 होगा। और ओनली रेड का दिया तो इधर लिखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, तो ये 26 हो गया। तो 26/52 यानी इसको भागा देंगे तो कितना आएगा, 1/2 आएगा। क्यों आया, क्योंकि खाली रेड बोला तो आधा निकला, और फिर आधा इधर निकलेगा तो ये भी 1/2 हो जाए, दोनों को जोड़ देंगे 1 ही होगा। इसलिए मैं बोला इसका वैल्यू हमेशा कितना आता है, 1 आता है। आ गया अभी समझ में, ठीक है। तो अब रेड कौन कौन से होते हैं, तो डायमंड देखा हुआ, इसको हम लोग हिंदी में ठिकरी भी बोलते हैं, तुम लोग प्लेइंग कार्ड खेला हुआ तो इसको डायमंड। और ये हार्ट, ये काला लाल पान रहता है जिसको हम लोग लाल पान भी बोलते हैं, ये हार्ट का जैसा चित्र है इसलिए इसको हार्ट भी बोलते हैं। दूसरा ब्लैक में भी इसी तरह से चिड़िया होता है, इस तरह के चिड़िया होता है, इसको स्पैड बोलते हैं। और दूसरा क्लॉब होता है, ये ब्लैक काला पान बोलते हैं जिसको, काला पान, ये चिड़िया मतलब स्पैड। ये इस तरह के 4 कार्ड, सभी तरह के कार्ड 4 तरह के होते हैं। जितना भी कार्ड तुम लोग देखा होगा, 2 नंबर का कार्ड रहे, 3 नंबर का कार्ड रहे, 4 नंबर का कार्ड है, सभी में एक ठिकरी रहेगा, एक काला पान, एक लाल पान रहेगा, काला पान रहेगा, एक चिड़िया रहेगा। यानी सभी कार्ड जो है 4 का ही रहेगा, सभी 4 रहेगा। इसका मतलब कि 2 लाल रहेगा, 2 ब्लैक रहेगा, तो 2 लाल में एक डायमंड रहेगा, एक हार्ट रहेगा,
एक क्लोब रहेगा, एक स्पेड है, 2 ब्लैक, 2 हर कार्ड, प्रत्येक कार्ड 2-2 कलर का होगा। 2 कलर का होगा मतलब रेड और ब्लैक होगा, ओनली रेड एंड ब्लैक, दूसरा कार्ड इसमें कलर नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान देना, हमेशा रेड और ब्लैक नहीं होता। तो इसको नंबर ऑफ कार्ड कहाँ से शुरू होता है, एक नहीं इसमें रहता है, एक के जगह पर ए रहता है, ए लेटर, अंग्रेजी का ए लेटर जो देखा है ना, ये ऐसे ए रहता है, इसको एस लेटर भी कहा जाता है, यानी एस कार्ड आता है। तो एस कार्ड नंबर कार्ड नहीं कहलाया, क्योंकि ये नंबर नहीं, अंग्रेजी का अल्फ़ाबेटिकल नंबर है। तो ये हमारा जो है नंबर हो गया, कहाँ से शुरू हो गया, 2 से शुरू होगा। तो 2 से लेकर के 10 तक का नंबर कार्ड होता है। इसको 2 से 10 तक यदि नंबर कार्ड बोलेंगे तो टोटल कितना कार्ड हो गया, तो 2 नंबर वाला भी 4 कार्ड होगा, यानी डायमंड भी एक होगा, एक हार्ट होगा, और एक क्लोब होगा, और एक स्पाइड होगा। तो दोनों में इसका में कितना हो गया, 4 हो गया, फिर 3 नंबर वाला भी 4 हो गया, 4 नंबर वाला भी 4 को होगा, इस तरह से 10 तक आया। तो टोटल कितने कार्ड हो गए, तो इसको 2 का, इस 4 का 4, 4 8, 4 12, 16, 4 20, 24, 4 24, 4 28, 4 32, इस तरह से 32 कार्ड होंगे टोटल। अब उसके बाद आता है फेस कार्ड। फेस कार्ड किसको कहते हैं, अब आता है फेस कार्ड। फेस कार्ड मतलब उसमें किसी का फोटो बना रहता है, फोटो चेहरा रहेगा। तो वो 3 तरह का कार्ड होता है, एक को बोलते हैं किंग, दूसरा को बोलते हैं क्वीन, और तीसरा कहते हैं जैक। जैक मतलब जोकर, रानी और बादशाह। बादशाह का भी 4 कार्ड रहेगा, क्वीन का भी 4 कार्ड रहेगा, और जैक का भी 4 कार्ड रहेगा। तो सभी में कितने कार्ड रहेंगे, 4 कार्ड रहेंगे, लेकिन सभी में 2 कार्ड रेड का और 2 कार्ड ब्लैक का, 2 रेड और 2 ब्लैक। तो रेड में कौन कौन आते हैं, डायमंड आएगा और हार्ट आएगा। ब्लैक में कौन आएगा, क्लोब आएगा, और कौन आएगा, स्पैड है। तो इसमें भी वही हुआ, क्यून में भी उसी तरह से आएगा, जैक में भी उसी तरह, यानी टोटल फेस कार्ड कितने हुए, फेस कार्ड टोटल हमारा 3 तरह के होगा। इसका मतलब टोटल 3 हुआ, लेकिन नंबर ऑफ कार्ड यदि पूछेंगे तो कितना हो गया टोटल नंबर ऑफ कार्ड, तो 4 4 8 4 3 12, टोटल फेस कार्ड हो गया हमारा 12 कार्ड। 12 कार्ड इज फेस कार्ड। ओके, फेस कार्ड समझ गए। और 2 से लेके 10 तक ये हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ कार्ड हो गया। इसमें टोटल कार्ड कितना बता दिए, इसमें बता दिए थे कितना, तो 4 का 4, 4 2 8, 4 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, टोटल 36 कार्ड हो गया। नंबर ऑफ 36 कार्ड, नंबर ऑफ 36 कार्ड, ये जो हो गया नंबर कार्ड हो गया, 36 को हो गया नंबर कार्ड, 12 हो गया फेस कार्ड। सबको जोड़िए कितना हो गया, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 और 12, 36। अब एक लास्ट आता है एस कार्ड। एस कार्ड ACE, एस कार्ड ए लेटर से जो होता है, यानी हमारा एक नंबर वाला जो कार्ड गायब है ना, उसी के जगह पर ये काम करता है। तो एस कार्ड भी उसी तरह से 4 नंबर का कार्ड रहेगा, 4 कार्ड रहेगा, इसमें भी 2 रेड 2 ब्लैक। 2 रेड कौन कौन रहेगा, वही डायमंड और हार्ट, तीसरा में क्लोब और स्पैड। तो इस तरह से ये 4 कार्ड हो गया। टोटल इधर कितना हो गया, यानी एस कार्ड हो गया 4, फेस कार्ड हो गया 12, नंबर ऑफ कार्ड हो गया 36। तो ये सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, टोटल हमारा हो जाएगा 52 कार्ड हो जाएगा। तो इस फेस कार्ड और एस कार्ड को ऑनर कार्ड भी कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा कि फेस 3 को फेस कार्ड और उसमें एगो एस कार्ड भी मिला दिए, तो चारों मिल करके हो गया, इसको कहेंगे ये ऑनर कार्ड। इसको क्या कहेंगे, यानी फेस कार्ड प्लस एस कार्ड इक्वल टू ऑनर कार्ड, इसको ऑनर कार्ड भी कहते हैं। तो फेस कार्ड और ऑनर कार्ड मिलकर कितना कार्ड हो गया, तो 16 कार्ड हो गया, क्योंकि फेस कार्ड 12 और एस कार्ड 4, तो 12 4 16 कार्ड हो गया, यानी इस तरह से ऑनर कार्ड 16 हो गया। तो ये मेरा जो था टॉपिक आज का, ये हमने प्रोबेबिलिटी से बताया। और ये यदि आप समझ गए हैं तो कार्ड से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से समझ सकते हैं। तो ये हमने जो बता दिया एग्जाम्पल, इस तरह से आप है तो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं, और इसको नोट करके याद करके और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आप बनाइए। देखिए आपको पूरी की पूरी हिसाब क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, इसका आंसर भी अब बनाने का तरीका मैं एक एक एग्जाम्पल लूँगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बताऊँगा। तो जो मेरा वीडियो को पहली बार देख रहा है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें,
और बेल आइकन को दबाएं। बेल आइकन को दबाइएगा, उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। और उसका फ़ायदा इसलिए मिलेगा क्योंकि जो भी मैं वीडियो इसमें डालूँगा वो आपको तुरंत मिल जाएगा, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उसको खोज के देख सकते हैं। और यदि हमको आप फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम में भी जा कर के इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है ना। और दोस्तों को भी यदि मदद करना चाहते हैं, पड़ोसी तुम्हारा है उसको भी यदि मदद करना है तो इसके बारे में तुम बताओ, शेयर करो। और इसको शेयर करेगा तो तुम्हारा दोस्त को भी इसका फ़ायदा होगा। तो इस तरह से ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, सबको फ़ायदा हो। मैंने बहुत मेहनत करके बना रहा हूँ, तुम लोग के एग्ज़ाम के लिए ही बना रहा हूँ। और अच्छा लगेगा जब तुम लोग इसको बढ़िया से पढ़ेगा और कमेंट करेगा तो मेरा है जो मनोबल बढ़ेगा, तो और अच्छा से बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाऊँगा, है ना। और अभी तो मैं खाली 10th क्लास का बता रहा हूँ, मैं पीछे आगे है जो तुम लोग कमेंट करेगा तो मैं +1 +2 उसका भी मैं बना के दूंगा। इसका साइंस का भी आएगा क्वेश्चन, वो भी मैं देने के लिए चाह रहा हूँ, लेकिन अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि तुम लोग है जो इसका कमेंट ही नहीं करता है, तो क्या करेगा, ऐसे ही चल रहा है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।